सो ये सारी चीज़ें जो आज हम मॉडर्न साइंस के तौर पे एक्सप्लॉइट करते हैं या यूज़ करते हैं, ये एक्चुअली ओरिजिनेट आयुर्वेद के थ्रू हुआ था. Colon irrigation, name it. All your massages, colon irrigation, head to toe, all the treatments that are being done was invented in Ayurveda. Surgery was invented by Ayurvedic physician Sushruta 3,000 years ago. He conducted the first surgery 3,000 years ago in the world. Even today, if you study medicine, the father of surgery is Sushruta, even in your MD degree. Even in modern medicine and allopathy, they are taught the father of surgery is Sushruta. उसके कुछ documented evidence भी थे. Sushruta conducted surgeries back in the day. जब युद्ध लड़के लोग वापस आते थे तो उनके कान मिसिंग होता था या पैर हाथ टूटे हुए थे. He used to heal broken bones, fractures heal करते थे. फिर यहाँ से स्किन निकाल के, चीक से या थाई से स्किन निकाल के वो कान बनाते थे जिनके कान मिसिंग थे युद्ध के बाद. और राइनोप्लास्टी सर्जरी 3,000 साल पहले आयुर्वेद में किया गया था. राइनोप्लास्टी सर्जरी वॉज अ नो सर्जरी. तो आपको लगता है कॉस्मेटिक सर्जरी यूएस में इन्वेंट किया गया था? नॉट एट ऑल. इट वॉज इन्वेंटेड इन आयुर्वेदा. 100 साल पहले उसको कमर्शलाइज किया गया था, कैपिटलाइज किया था यूएस ने, बट ये इंडिया में बॉर्न हुआ था. सो आयुर्वेद में 8 ब्रांचेस हैं. देर इज जेरेंटोलॉजी, यानी टेकिंग केयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स, उनकी बीमारियां अलग होती है. पीडियाट्रिक साइंस, बच्चों की बीमारियां. इनफर्टिलिटी, मेल और वुमेन में. ओके एंड उसके बाद आता है आपका ENT, ईयर्स एंड नोज एंड थ्रोट, उसका एक अलग ब्रांच ऑफ साइंस था. सर्जरी वाज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस. टॉक्सिकोलॉजी आप अभी सीख रहे हो. टॉक्सिसिटी इन फूड, मोल टॉक्सिसिटी एंड केमिकल टॉक्सिसिटी, ये चीज़ 5,000 साल पहले आयुर्वेद में सिखाया गया था. टॉक्सिकोलॉजी यानी जहरीली चीज़ें खाने से आपके शरीर में जो बीमारियां होती है उस जहर को कैसे बाहर निकालना. देन देयर वाज जनरल मेडिसिन, जैसे सर्दी, बुखार, खांसी, डायबिटीज़, थायराइड, एसिडिटी, ये सारी बीमारियां उस वक्त भी होती थी लेकिन कम मात्रा में. फिर उसके बाद एक ब्रांच था, 8 ब्रांच, विच इज़ कॉल्ड मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, और इसमें भूत प्रेत की चीज़ भी बातें किए जाते थे. ओके, द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल स्पिरिट्स. ओके, भूत प्रेत जो है ना, हमने हॉरर मूवीज और टीवी शोज में सुना है, देखा है, तो हमारा जो इमेज है वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड है. ओके, वो एंटरटेनमेंट के जरिए से हमारी लाइफ में आया. बट ऑब्वियसली द सोल इज नाइदर बॉर्न नॉट डेस्ट्रॉयड. हमारी जो आत्मा है उसका ना जन्म होता है ना मरण होता है. कई हजारों सालों तक हमारी आत्मा जो है डिफरेंट रूप लेके इस धरती पे आया है. कभी शायद जानवर बन के, कभी पौधा बन के, कभी इंसान बन के. हर चीज़ में एक आत्मा होती है. ओके, नाउ द सोल इज नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉट क्रिएटेड, एंड वी आर लिटरली फ्रैगमेंट्स ऑफ अ बिगर सोल. ओके, विच यू कैन कॉल इट एज ब्रह्मा और द यूनिवर्स और द कॉन्शियसनेस और द बिग बैंग थियोरी. आप उसको कुछ भी कह सकते हो. सो अगर सिंपल तरीके से कहा जाए, अगर एक वर्ल्डली नजरिए से देखना है, तो वी आर बेसिकली अ माइक्रोकॉस्म ऑफ अ लार्जर मैक्रोकॉस्म. Absolutely, well said. That's exactly what we are. And that's why we are called the co-creators of the universe. यानी हम यूनिवर्स का एक हिस्सा भी है और यूनिवर्स हमारे शरीर और हमारे मन का भी एक हिस्सा है. The entire universe is within us. So I do believe in spirit world, but the impression that we have is a little distorted. And this is something that I want to share with you, which my grandfather has shared with me. Unfortunately, during COVID, we saw a lot of untimely deaths. We saw a lot of suicides happening, right? And I asked him, what happens to a person who commits suicide? What happens to that soul? Not that I had such ideas, but I was very curious, because we saw a lot of near and dear ones also giving up on their life. He said, आपकी जो आयुष आपने बांध के रखा है, because of your karma, say, you're meant to live for 80 or 90, 92 years on this planet. But किसी वजह से you gave up and you end, God forbid, a person ends their life at the age of 40. They have to continue staying on this planet for another 52 years till that Ayush is completed to move on to the next planet or to the next place. And this is a spiritual fact. Not everybody has to believe in it, but it is considered one of the biggest sins. So if anybody is watching this podcast and has any negative ideas about life, please do not consider it. It's worth fighting. Always remember, God has chosen the right challenges for you based on your capabilities. Right. Okay? अगर आप उस चीज़ पे विश्वास करते हो तो ठीक है. If you don't believe in God, also remember, you're only attracting what you're vibrating. हम एक मैग्नेट की तरह. Correct. तो आप नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट करोगे तो शायद नेगेटिव इवेंट्स ही आप लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे. तो you have to look at challenges as opportunities. In fact, my first message on social media for New Year's, I waited for 2 days for all the hype to die down. सब लोग अपने parties के photos share करने चाहते थे. I was like, finish everything. Then on 3rd Jan, we released a video. We said, an eagle, when it reaches the age of 40, it's a mystical story again.
it reaches the age of 40 and it realizes the beak has become bent, okay, and it's not as young and strong as possible. The talons with which it catches prey has become very soft. उसमें वो ताकत नहीं रही. The feathers have become very heavy. अभी उड़ान नहीं हो रही है. तब ईगल क्या करता है? It goes to the mountain top. अकेले जाता है. वहाँ पे 150 दिन तक वो ईगल वहाँ पे रहता है बिना खाना खाए. 150 days in isolation. That's 5 months. वो 5 महीनों में the eagle breaks its own beak by crushing it against a rock. खुद के बीक को तोड़ता है. फिर उसके बाद जब नया बीक आता है, स्ट्रॉन्ग, अपने बीक से वो अपने टैलेंट्स को निकाल देता है. अपने ही टैलेंट्स को निकाल देता है. फिर उसके बाद नए टैलेंट्स ग्रो होते हैं जो फर्मर, यंगर, हेल्थियर, टाइट होते हैं. फिर अपने बीक से सारे फेदर्स वो चीर के निकालता है, फाड़ के निकालता है. द फेदर्स दैट ग्रो बैक आर यंगर, हेल्थियर, लाइटर. 40 साल की उम्र में जब ईगल ये करता है तो उसको कहते हैं मिस्टिकल रीबर्थ, द फ्लाइट ऑफ बर्थ. इसके बाद द ईगल कैन लिव फॉर अनदर 30 years. द ईगल्स लाइफ स्पैन हैज गॉन फ्रॉम 40 to 70 now. That is what an opportunity should be treated as. You know, a challenge should be treated as. जब आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है, कोई तकलीफ आती है, that is an opportunity for you to grow into a bigger, healthier, kinder, happier version of yourself. I totally agree with you. Embrace it. I totally agree with you क्योंकि ये एक फॉर्मूला है जो फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मॉडर्न तरीके में फॉर्मूला ही कहेंगे इसे. Yeah. ये एक फॉर्मूला है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी भी जीता हूँ. Very nice. कभी कभी तो ऐसे होता है कि मैं चैलेंजेस खुद ही ले लेता हूँ अपने सर पे. जैसे कि ये पॉडकास्ट एक्टिंग छोड़ के पॉडकास्ट में घुस गया हूँ मैं, तो मैंने बोला चलो एक जिंदगी में एक नया चैलेंज है, करते हैं. वो भी एक चैलेंज था, उससे भी पार किया. ये एक चैलेंज है, इससे भी पार करके But the देखते हैं. intention is so beautiful. The intention is, like you said, school beyond school. आप चाहते हो कि लोगों को वो पढ़ाई मिले, वो सीख मिले, वो नॉलेज का एक्सेस मिले. So why not? You know, I mean, if you vibrated the right intention, the universe will also present the right opportunities to you and platform to you. You know, when you reached out to me, I was like, why not? You know, let's go. And I'm so happy that I came. You know, when I heard your intention and the mission behind the podcast, I was very happy. I said, yeah, why not? This is where I want my energy also to go. थैंक यू, थैंक यू. Yes, तो absolutely. आयुर्वेदा के बारे में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं. बॉडी का एक नेचुरल बैलेंस होता है. Yes. आयुर्वेद के हिसाब से उसे दोष कहते हैं. तो 3 दोषों में डिवाइड होता है और हर बॉडी का एक दोष होता ही है. Correct. 2 दोष भी हो सकते हैं. बैलेंस हो सकता है कि वो एक बॉडी है तो वो एक ही दोष होते हैं. पहले दोष क्या हैं उनके बारे में बताइए, और ये बताइए कि मिक्सचर ऑफ दोष भी हो सकता है कि समझो कुणाल है तो उसका एक ही दोष हो सकता है, या वो कुणाल मिक्सचर ऑफ 2 या 3 दोष भी हो सकता है. Okay. So. लंबा सवाल है ताकि आप एक साथ बात कर सके. Right, absolutely. See, Ayurveda का meaning है Ayu plus Veda. Ayu means life and Veda means knowledge. So Ayurveda का मतलब है knowledge of life या science of life. Okay, it basically is a manual that Mother Nature has given us. You know, Lord Parshuraman and Dhanvantri have given us on how to care for this body. जब आप कोई मशीन खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, you know, मिक्सी खरीदते हो, हेडफोन्स खरीदते हो, उसके साथ एक मैनुअल आती है, किताब आती है जिसमें लिखा है कि इस चीज़ का ख्याल कैसे रखना चाहिए. तो आयुर्वेदा इज लिटरली योर बुक on how to take care of this magical piece of creation. So use a manual. Use the manual. That's all it is. Forget Ayurveda versus modern medicine versus allopathy versus homeopathy. There's no such thing. Let me tell you, allopathy was also born out of Ayurveda somewhere. Okay. Out of a need. You know, in the 18th century, you know, when the Industrial Revolution happened, तब सारे लोग एक साथ काम करने लगे थे in close proximity. तो infections और diseases बहुत जल्दी फैलने लगे थे. तब उन्होंने antibiotics की खोज की थी. Right? The desire to heal human beings was the invention of Western medicine and allopathy. Unfortunately, हमने उसको बहुत ज़्यादा abuse कर दिया है antibiotics को, you know, and हमने हर चीज़ को quick fix solution से कर दिया है, you know. ठीक है, गॉड ब्लैडर स्टोन्स हो रहे तो जाकर गॉड ब्लैडर निकाल दीजिए. किडनी स्टोन्स हो रहे तो किडनी का सर्जरी करा लीजिए. यू नो, फैटी लिवर हो रहा है तो आप ये वाला मेडिसिन लेके उसको दबा दीजिए. कोल्ड एंड कॉफ हो रहा है तो आप मेडिसिन लेके उसको दबा दीजिए. फीवर हो रहा था आप उसको दबा दीजिए एंटीबायोटिक्स लेके. हमने काफ़ी सारी शॉर्टकट मेथड्स यूज़ करना शुरू कर दिया और हमने जो ओरिजिनल मैनुअल उसको सीखा नहीं. इसको कहते हैं जुगाड़ वाला साइंस. यू नो, समझो कप टूट गया, आपने इसके ऊपर एक टेप लगा दिया. दैट इज अ टेम्पररी ट्रीटमेंट. यू हैव नॉट एड्रेस्ड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. Correct. Right? So you need to stay away from temporary solutions. You do that only for a few minutes. You know, अगर accident हो गया है, fracture हो गया है, heart attack हो गया है, you have to go to the emergency room and take an acute treatment to arrest the problem. उसके बाद you have to change your lifestyle. Correct. What caused that heart attack? That's Ayurveda.